हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश खरवार और स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एटोमिया क्लासेस में। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर बीटेक आईआईटी बीएचयू और मैं पिछले 3 साल से इस फील्ड में अपना ज्ञान बांट रहा हूं। तो ज़्यादा समय इन बातों पे न देकर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए आते हैं फिजिक्स पे। तो जैसा कि पूरा सिलेबस है फिजिक्स का, वो मेनली 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 8 यूनिट्स? तो वो ये मेनली 8 यूनिट्स हैं। पहला बेसिक फिजिक्स, जिसमें हम लोग 3 छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स और तीसरा है वेक्टर। फिर आता है हमारा मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स यूनिट है ये फिजिक्स का सबसे मज़ेदार यूनिट है और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इसी सेक्शन में है, मैकेनिक्स। फिर है हमारा तीसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, चौथा फ्लूइड मैकेनिक्स और पांचवा वेव्स। ये जो 5 यूनिट्स हैं ये हमारे 11th के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। फिर हमारे 12th के पोर्शन में 3 यूनिट्स हैं, जो है पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके फर्स्ट बुक जो है उसके सारे चैप्टर्स को कवर करती है अल्टरनेटिंग करंट तक। फिर हमारा दूसरा बुक जो है उसमें पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स, जो कि 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और लास्ट सेक्शन यूनिट जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि हमने जो मॉडर्न टेक्निक से जितना रिसर्च करके एटम्स और जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जा सकते हैं वहां तक की जो रिसर्च हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन मेनली 8 यूनिट्स के अलावा 1-2 छोटे चैप्टर्स और हैं जो इंक्लूडेड है हमारे फिजिक्स के सिलेबस में। जैसे कि आपके 11th में एक छोटा सा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें हैं। वो चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में 1-2 चैप्टर्स और हैं छोटे, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर। तो ये टॉपिक्स भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जेईई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट बेसिक फिजिक्स। तो बात करते हैं बेसिक फिजिक्स की। जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो ये यूनिट है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स। हम लोग पहला चैप्टर अपना वेक्टर शुरू करते हैं। तो बात है कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करा दूं कि आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। याद करने की कोशिश कीजिए कि क्वांटिटीज हमने डिफाइन की थी 2 तरह की, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ, ये वही टॉपिक है वेक्टर। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको डिफाइन कर दूं कि क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो पहले यह भी जान लेना इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी चीज जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं। लाइक एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी टर्म्ड एज क्वांटिटी। तो अब हम लोग किस चीजों का मापन करते हैं यार? तो जैसे कि किसी का मास है, 1 kg मास है, 2 kg मास है। मेरा मास की अगर हम लोग वेट मेजर करते हैं, बोलते हैं कि 50 kg है मेरा वेट, तो वो क्या है? वो एक क्वांटिटी है। किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है तो उसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो वॉल्यूम जो है वो क्या है? क्वांटिटी। तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्वांटिटी क्या है। अब ये जो क्वांटिटीज हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? तो पहला हिस्सा जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा हिस्सा जो है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग टेक्निकल डिवाइसेस या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के जरिए से उन्हें माप सकते हैं या उन्हें मेजर कर सकते हैं। वो सब क्वांटिटीज जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने बात की थी मास की, वॉल्यूम की, ये जो रूम है इसका टेम्परेचर कितना है, तो ये सारे जो क्वांटिटी इन्हें क्या है, हम किसी ना किसी डिवाइस, जो हमारा कन्वेंशनल डिवाइस हो सकता है या फिर कोई नई टेक्निकल डिवाइस हो सकती है, उसके जरिए से हम लोग नाप सकते हैं या माप सकते हैं। तो वो सारी जो क्वांटिटी है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बोला कि दोज क्वांटिटीज
दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। कैसे? बाय फिजिकल मीन्स, बाय एनी फिजिकल मीन्स। ठीक, फिजिकल मीन्स से मेरा मतलब है टेक्निकल डिवाइसेस। ठीक, आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दूं कि ये एक्चुअल में कोई क्वांटिटीज नहीं होती है ना, ये साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशन, ये सब जो क्वांटिटी है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो जैसे गुस्सा है किसी का, तो गुस्सा क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग इनको एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि कंपेयर कर सकते हैं कि इस पर्सन का गुस्सा इस पर्सन से ज्यादा है। या फिर खुशी की बात करें तो आज ये पर्सन जो है वो ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू ये पर्सन से। या फिर आप लोगों को अगर मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊं तो कहीं कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, वफा जो आप लोग अच्छे से समझते हैं, ये सारी जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज है। तो दुख की बात कहें या मेरी तरफ से अच्छी बात कहें तो वो ये है कि नॉन फिजिकल जो क्वांटिटी है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, किस तरह की होती है। तो आइए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 हिस्से? तो पहला वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हुए कि एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जिसपे कि ये चैप्टर है, और तीसरा एक और है जिसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी काफ़ी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये हमारे जेईई मेंस या नीट के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी की। ये कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए या फिर जिन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर अटैच कर दिया जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर दी जाती है। जैसे कि हमने कहा कि मास, तो किसी का अगर मास बताना है तो क्या करेंगे? हम उस मास को बोलेंगे कि इतना केजी है। कितना केजी है? 1 केजी है, 2 केजी है, 50 केजी है। तो ये जो मैं नंबर अटैच कर रहा हूं 1, 2, 50, ये क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स सफिशिएंट हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स तो ठीक था, इनके आगे मैंने ये क्या लगाया? केजी, मीटर क्यूब या लीटर। तो ये ध्यान दो बच्चा कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? यूनिट्स हैं। यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो हर क्वांटिटी के लिए कुछ ना कुछ डिफाइंड है, उसके लिए एक अलग पूरा चैप्टर है, वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यूनिट्स अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करें। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने कहा कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट था। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मतलब वो क्वांटिटीज जिनमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर दी तो उसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। ठीक, जैसे कि वॉल्यूम की भी अगर बात करें हम लोग तो वॉल्यूम में क्या कहते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। तो ये क्या किया हमने? नंबर अटैच कर दिया और इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। टेम्परेचर की ही बात करें तो क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं यार कि 1 डिग्री सेल्सियस, या रूम टेम्परेचर की बात करें तो आप कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 25 मैंने नंबर अटैच किया है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी की खासियत है कि सिर्फ अगर मैं ये नंबर अटैच कर देता हूं तो स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी क्वांटिटी जिसमें अगर नंबर हम लोग अटैच करें तो उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मास है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? 1 केजी है, 2 केजी है, 50 केजी है। ये क्या है? ये नंबर्स, ध्यान दीजिएगा इसको। दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। दूसरा वॉल्यूम, क्या? 1 लीटर है ना। दूसरे यूनिट्स में भी बोल सकते हैं मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या? 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो केल्विन में भी बोल सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर दे रहे यूनिट के साथ, वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे डिफरेंट है यार स्केलर क्वांटिटी से? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें, अगर आप देखिए क्वांटिटी है
तो न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर चाहिए, है ना। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को फिजिक्स की भाषा में मैग्नीट्यूड कहा जाता है ना। अब जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आएगी हम लोग वेक्टर में बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड, है ना, ये 1 kg जो 2 kg है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी को भी डिफाइन करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि कितना है आखिर, है ना। 1 kg है, 2 kg है, 50 kg है, तो नंबर तो हमें जरूरत है। तो वेक्टर क्वांटिटी में इस नंबर के अलावा, है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा एक डायरेक्शन भी जरूरत होती है। समझ में आया आपको कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो है प्लस डायरेक्शन भी अटैच हो जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी आ गई यार, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आ गई, ये डायरेक्शन वाली चीज तो हमने नहीं पढ़ी थी। तो आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे डायरेक्शन जुड़ता है। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि कोई एक बंदा है जो ए पॉइंट पे है और उसे किसी अदर पॉइंट बी पे जाना है, ठीक। तो वो किन किन रास्तों से जा सकता है, तो एक बंदा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, या फिर इस तरीके से घूम के जा सकता है, या फिर कोई छोटा बच्चा है तो वो मौज मस्ती करते हुए आराम से जा सकता है। तो डिफरेंट पाथ्स है, बहुत सारे पाथ्स है जिसमें वो चल सकता है। लेकिन अगर हम उस पर्सन को ये डायरेक्ट करते, इंस्ट्रक्शन दे दे कि आपको मिनिमम पॉसिबल पाथ पे चलना है, तो क्या होगा, आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे चलने के लिए, क्या कि अब वो सिर्फ इसी लाइन पे चलेगा तो वो मिनिमम पॉसिबल पाथ से पहुंच पाएगा, ठीक। तो जैसे ही आपने रेस्ट्रिक्शन दे दिया तो देखिए अब क्या चीज होगी यार, ये जो बंदा है ये मान लीजिए किसी भी स्पीड से यहां से शुरू करता है, तो इसको यहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं हम लोग इधर ईस्ट डायरेक्शन है, तो उसको इस पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए ईस्ट से किसी एंगल लेट्स से 30 डिग्री एंगल पे ही चलना पड़ेगा, तभी जाके वो ए से बी पे मिनिमम पॉसिबल पाथ पे पहुंच जाएगा। तो ये जो पाथ है ना, इसे फिजिक्स में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम पॉसिबल पाथ, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा हूं, क्या इसमें मैग्नीट्यूड है ना, कि कितनी दूरी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से 1 किलोमीटर दूरी है यार, तो 1 किलोमीटर दूरी मैग्नीट्यूड तो है, प्लस इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ये डायरेक्शन भी जुड़ गया। समझ में आया आपको, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ गया इस क्वांटिटी में। तो पहली क्वांटिटी जो मैंने आपको समझाई वेक्टर क्वांटिटी, वो है डिस्प्लेसमेंट, है ना। फिजिक्स में भी आपकी पहली क्वांटिटी बनेगी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो हमें चाहिए ही, मैग्नीट्यूड तो हमें चाहिए ही, प्लस इसको डिफाइन करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कई सारे बच्चों को नहीं मालूम होती है, वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए एक स्पेशल रूल है, उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहां लिखता हूं मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये मैं बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का एक तरीका है, यानी कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी डिफाइन करेंगे हम लोग कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। तो आप लोग को होप कि ये सब समझ में आया होगा, ठीक। कुछ भी कोई भी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।